Hello everyone, this is Gaurav sir in front of you. Welcome back and welcome to all of you in my YouTube channel English Mantra. तो गैज प्रीवियस वीडियो में लोग डिस्कस कर चुके थे नाउन और नाउन के केस के बारे में, और केस का हम लोग पढ़ रहे थे, केस के काइंड्स को पढ़ रहे थे, और हम लोग सब्जेक्टिव केस पढ़ चुके थे। आई होप कि हम लोग सब्जेक्टिव केस पढ़ चुके थे। हाँ, सब्जेक्टिव केस पढ़ चुके थे और हम लोग का चल रहा था ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस हम लोग देख रहे थे। मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था आपको, और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा मैं एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बताया आपको, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के फंक्शन के बारे में बताया, और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता क्या है और कैसे उसे पहचानते हैं मैंने आपको सेंटेंस के माध्यम से बताया था। तो आज वही हम ऑब्जेक्टिव केस के अगले पार्ट, सेकंड पार्ट में हम लोग चलेंगे और भी केसेस पढ़ेंगे, जैसे पॉजेसिव केस हुआ, उसके बाद वोकेटिव केस है, कम्प्लीमेंट है, इनको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके आसानी से पहुंचता रहे। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कोविड-19 चल रहा है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी तो माहौल उसी तरह चल रहा है, केसेज उसी तरह बढ़ रही हैं, और इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को आपके लिए यूट्यूब पे काम किया जा रहा है कि आप घर पे रह के चीज़ों को थोड़ा सा टच में रखिए और चीज़ों को देखिए, समझिए, और उसको थोड़ा सा फॉलो करिए, और फॉलो करने के साथ साथ प्रैक्टिस करिए, ताकि जब भी आप लोग का स्कूल, कॉलेज इत्यादि खुले तो आप उसको टच में रखेंगे, तो चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन। गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन, सेकंड जो फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव केस का, वो आपका होता है गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन। यानी कि जब किसी नाउन से पहले, यानी कि जब कोई क्रिया हो, क्रिया के बाद कोई नाउन हो, और उस नाउन से पहले कोई क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, और उस नाउन का जो रिलेशन हो सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ हो, तो उस प्रकार का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपको कि द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, और द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल भी नाउन है, बुक भी नाउन है। टेबल क्या, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसा गवर्नेट कर रहा है, किसके द्वारा गवर्नेट हो रहा है, वो प्रीपोजिशन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, आपका ऑन लगा है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है, जब किसी नाउन के साथ यदि वो लगता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच से उस नाउन का पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाता है। ठीक है, उस पार्ट ऑफ स्पीच से उस नाउन का पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाता है कि जब किसी नाउन से पहले यदि प्रीपोजिशन लग जाए, तो वह नाउन या तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, या तो एडवर्ब ऑफ आपका कंडीशन दिखाएगा, या एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाएगा, एडवर्ब ऑफ आपका मैनर दिखाएगा, इत्यादि चीज़ों को वर्णन करने लगता है। तो ऑन द टेबल अब हमारा क्या हो गया, प्लेस हो गया। ऑन द टेबल हमारा प्लेस दिखा रहा है, टेबल के ऊपर यानी टेबल पर। तो उस कंडीशन में जब किसी ऑब्जेक्ट, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, तो उस प्रकार के ऑब्जेक्टिव केस को हम बोलते हैं गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन। और उस प्रकार के ऑब्जेक्ट का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। क्या इसका पैसिव वॉइस बना देंगे? पैसिव वॉइस बनेगा? नहीं होगा। लेकिन जब इसी को हम विदाउट प्रीपोजिशन जब टेबल पे यूज करें, जैसे आप कहें कि आई बॉट अ टेबल, मैंने एक टेबल खरीदा, तो इस क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टेबल हो गया। और इसका पैसिव वॉइस बना देंगे कि अ टेबल वाज bought by me, a table was bought by me। ये हमारा बन गया क्या, पैसिव वॉइस बन गया इस सेंटेंस का। लेकिन इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें क्या लग गया है, प्रीपोजिशन लग गया है। तो जब कि कोई नाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाता है और वह नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो उस प्रकार के नाउन को हम बोलते हैं गवर्नेड बाय द
प्रीपोजिशन, यानी कि उस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता है उसको बोलते हैं गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल देखेंगे, जिसे हम कहेंगे कि ही गोज टू स्कूल। अब टू स्कूल हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शन दिशा दिखा रहा है, वह स्कूल की ओर जाता है या वो स्कूल जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हो गया वो हो गया गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन, क्रिया का ऑब्जेक्ट हो गया गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन। क्लियर है? इसे हम कहेंगे कि बॉयज सिट इन द क्लास। अब देखिए क्लास हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या गया, इन लग गया। तो इस प्रकार के नाउन का जो फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं क्या, गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन। तो आई होप कि ऑब्जेक्टिव केस का जो सेकंड पार्ट है गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन आप समझ गए होंगे कि जब किसी नाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाता है और वह नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो उस प्रकार के नाउन के फंक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट टू द वर्ब नहीं होता है बल्कि होता है गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन होता है। क्लियर है? तो चलिए अगले हम केस को पढ़ते हैं, और अगला जो हमारा केस है वो है हमारा पॉजेसिव केस। चौथा हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा जो है हमारा आता है पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कि जब एक नाउन दूसरे नाउन पे अपना अधिकार प्रकट करता है तो उस प्रकार के नाउन के फंक्शन को हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। जैसे आप बोलेंगे राम्स पेन, राम की कलम, राम की कलम। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि द पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम, राम की कलम। अर्थात जब हम एपॉस्ट्रॉफी हटाते हैं तो बाद वाले नाउन को पहले लेके आते हैं और उससे पहले हम क्या लाते हैं, आर्टिकल द। ये रूल आपको बताए थे कि जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं तो हम पहले नाउन से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, किसी भी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कौन नाउन किस पे अधिकार दिखा रहा है, राम दिखा रहा है, किसके ऊपर अधिकार, पेन के ऊपर। तो जो ये राम्स हो गया ये हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव केस हो गया। तो पॉजेसिव केस को हम कैसे बनाते हैं कि कैसे पहचानते हैं कि सामान्यतः क्या लगाता है, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। एपॉस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि कामा, कामा के बाद हम एस लगाते हैं और एस के बाद कामा लगाते हैं। दो प्रोसेस होता है, यदि सिंगुलर नाउन होगा तो ऊपर कामा लगाएंगे नीचे एस लगा देंगे, ठीक है। यदि नाउन प्लूरल होगा तो ऑलरेडी उसमें एस लगा होता है, जैसे आपको लिखना है बॉयज। यदि बॉयज के साथ यदि एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे तो बस केवल कामा लगा देंगे, जैसे बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल। लड़कों का स्कूल में क्या हो गया कि बॉयज ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, तो जब प्लूरल नाउन है तो फिर इसको अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ मिलता है कि बॉयज फिर बॉय ऐसे करके एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके एस लगाता है तो ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ केवल कामा का ही प्रयोग करते हैं। तो पॉजेसिव केस का मतलब होता है कि जब एक नाउन दूसरे नाउन पे अधिकार दिखाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। जैसे मैंने एग्जांपल आपको कराया था कि राम्स फादर इज अ टीचर, राम के पिता क्या है, अध्यापक है, राम के पिता अध्यापक है। तो यहाँ पे राम में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किए हैं तो राम अधिकार दिखा रहा है किसमें, फादर में। तो ये जो राम्स हो गया हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव केस में हो गया, क्योंकि ये दिखा रहा है किस पे अधिकार, तो जिस नाउन पे अधिकार दिखाता है, ठीक है ना, यानी कि एक नाउन जब दूसरे नाउन पे अधिकार दिखाता है तो उस प्रकार के फंक्शन को हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। जैसे आप बोलेंगे कि आई हैव माई फ्रेंड्स पेन, मेरे पास मेरे दोस्त की कलम है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अधिकार दिखा रहा है किसके ऊपर, किसके ऊपर, पेन के ऊपर अधिकार दिखा रहा है। तो इस प्रकार के हम फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉजेसिव केस बोलेंगे। क्लियर है ना? तो आई होप कि पॉजेसिव केस समझ गए होंगे। तो पॉजेसिव केस जो होते हैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा कि पॉजेसिव केस आपके परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और उसमें हम यूज ऑफ पॉजेसिव केस का प्रयोग बताएंगे कि यूज ऑफ पॉजेसिव केस कैसे होता है, अर्थात एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हम कैसे करते हैं। क्लियर? तो अब एक सामान्य अर्थ में बताएंगे कि जब नाउन सिंगुलर होगा तो कामा के बाद एस लगाएंगे,
कामा के बाद यानी ऊपर कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद नीचे एस लगाएंगे, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। यदि केवल नाउन प्लूरल होगा तो केवल हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। यदि नाउन प्लूरल होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, बॉयज, बॉयज स्कूल, हॉस्टल। जो भी आप बोलेंगे, गर्ल्स, गर्ल्स लिखेंगे, गर्ल्स स्कूल, तो आप लिखेंगे गर्ल्स स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल इत्यादि का प्रयोग करेंगे। तो उस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के बाद केवल हम कॉमा का एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। और जब हम सिंगुलर लगाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कामा के बाद एस लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी के बाद हम एस लगाते हैं। और एपोस्ट्रॉफी का भी रूल होता है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम किसी चीज को सजीव चीजों का वर्णन करेंगे तो हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, और जब हम निर्जीव चीजों को वर्णन करेंगे अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स को वर्णन करेंगे तो हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम ऑफ कॉलोनियम का प्रयोग करते हैं। तो आप एक अलग से मैं वीडियो को अपलोड करूंगा यूज ऑफ पॉजिटिव केस में, उसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला केस क्या है हमारा। चौथा नंबर का जो केस है आपका, 4 नंबर पे आता है आपका वोकेटिव केस। वोकेटिव केस जो होता है, वोकेटिव केस इज आल्सो नोन एज, एक और नाम से जाना जाता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। इसका एक और नाम होता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। एड्रेसिंग करना, किसी नाउन को एड्रेस करना, वही हमारा क्या कहलाता है? वोकेटिव केस कहलाता है। जब किसी नाउन को हम एड्रेसिंग करते हैं अर्थात उसको एड्रेस के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उस प्रकार के नाउन के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस बोलते हैं। क्लियर? एग्जांपल्स देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। जैसे मैंने बोला राम कमा कम हियर, बोलते हैं किसी को, क्या मोहन इधर आओ, गीता बैठ जाओ, सीता खड़ी हो जाओ, ठीक है ना, मुकेश सो जाओ, ठीक है ना। आप बोलेंगे किसी को रोहन पानी लाओ, तो एड्रेस किसको कर रहे हैं? नाउन को एड्रेस कर रहे हैं। और कैसे आप पहचानेंगे कि वोकेटिव केस है? क्योंकि हमेशा जिस नाउन को आप एड्रेस करते हैं उसको हम कामा से अलग करते हैं। और वोकेटिव केस क्या होता है? सेंटेंस क्या तो बिगिन में हो सकता है तो सेंटेंस के आपके लास्ट में हो सकता है। इसको यानी कि जब हम किसी नाउन को यदि कामा से अलग कर देते हैं तो आपका वोकेटिव केस कहलाता है या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाता है। इस सेंटेंस को वैसे भी लिख सकते हैं, कम हियर कमा राम, ठीक है ना, कम हियर कमा उसके बाद राम। तो ये राम जो हमारा है, पूछेंगे कि राम क्या है तो आप बताएं नाउन है। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट है? नहीं। ऑब्जेक्ट है? नहीं। पॉजिटिव केस है, अधिकार दिखा रहा है? नहीं। ये है क्या? एड्रेस कर रहा है, एड्रेसिंग कर रहा है, इसलिए राम हमारा क्या हो गया? वोकेटिव केस हो गया। क्लियर है ना। और यहाँ पे नाउन है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन भी आ जाता है। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अभी हम लिखेंगे एक क्वेश्चन, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं। जैसे हमने लिखा सीता कमा माई सिस्टर, खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद वेरी इंटेलिजेंट, सीता कमा माई सिस्टर, उसके बाद वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे खाली स्थान है डॉट 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 डॉट, यहीं पे आपको भरना है। और अगर ऑप्शन में देखा इज, आर, हैज, हैव, अब क्या भरेंगे इसमें? क्या भरेंगे आप? अब माई सिस्टर के अकॉर्डिंग भरेंगे कि सीता के अकॉर्डिंग भरेंगे? किसके अकॉर्डिंग भरेंगे बताइए आप, फटाफट बताइए। चीजों को सीखिए ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखिए, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सभी आपको ज्यादा करा नहीं रहे, क्वेश्चन आपको जल्दी कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब कोई नाउन यदि संबोधन के रूप में प्रयोग किया गया हो, यदि जब कोई नाउन वोकेटिव केस के रूप में प्रयोग किया गया हो, जब किसी नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के रूप में किया गया हो, तो उसी नॉमिनेटिव एड्रेस के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पे जो वर्ब आएगा इस सीता के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे यूज करेंगे। अब बताइए सीता सिंगुलर है तो आर लगाएंगे, हैज और हैव और हैड का तो कंडीशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई स्वामित्व का भाव नहीं प्रकट कर रहा है, कोई परफेक्ट टेंस नहीं यूज हो रहा है, इसलिए हम किसके यहाँ जाएंगे? इज के यहाँ। क्लियर है?
इज क्या, क्योंकि सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्लियर है ना। चलिए एक और हम इस पे एग्जाम्पल आपको कराते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड, क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिया यू कामा माई ब्रदर, यू कामा माई ब्रदर, खाली स्थान, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अब यहां पे आपको ऑप्शन में देगा इज, एम, आर, हैज। चलिए एक और ऑप्शन दे हैज। अब बताइए अब क्या भरेंगे, फटाफट बताइए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको ऑप्शन। चलिए वेरी गुड। यहाँ पे हम क्या भरेंगे, आर भरेंगे, क्योंकि आर जो है हमारा इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है क्योंकि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू के अनुसार हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यू के लिए कभी हम एम का प्रयोग नहीं करते हैं, यू के लिए हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे, आर भरेंगे। तो इस प्रकार से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते रहते हैं कि वोकेटिव केस, यानी जब कोई नाउन एड्रेसिंग कर रहा हो किसी को, और यहाँ पे कह रहा है कि यू और माई ब्रदर, यू को डिनोट कर रहा है कि तुम, और तुम मेरे क्या हो, भाई हो। ठीक है ना। एक आपका इसी तरह एयरफोर्स की परीक्षा में क्वेश्चन बना था, काफी सिंपल क्वेश्चन बना था प्रोनाउन से रिलेटेड, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था कि आई कमा योर फ्रेंड, सॉरी इस तरह क्वेश्चन नहीं था, दिया था कि आई कामा दिया था, उसके बाद मोहन, उसका खाली स्थान, यहां पे योर फ्रेंड। अब भरना था, यहां पे दिया था ऑप्शन इज, एम, आर, उसके बाद एक और इस तरह कुछ ऑप्शन दिया था आपका इज, एम, आर, हैज। अब बताइए इसमें से क्या भरेंगे। क्लियर हो गया होगा। हाँ वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा आप कर पा रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो क्या है, आई है, तो हम किसके यहाँ जाएंगे, एम के यहाँ। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, एम। बहुत सिंपल क्वेश्चंस बन जाता है, और हम चीजों को प्रैक्टिस के अभाव के बिना हम क्या करते हैं, गलत करके आते हैं, और गलत करके आते हैं तो नंबर तो बहुत ज्यादा गिनते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है तो बहुत नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है, प्रैक्टिस के अभाव में होता रहता है। चीजों को आप सीखिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि मैं और मेरा नाम क्या है, मोहन है। ठीक है ना, अपने आप को एड्रेस कर रहा है कि मैं और मोहन। ठीक है ना, यानी कि मैं और मेरा नाम क्या है, मोहन है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के अनुसार क्या होगा, यानी कि मैं मोहन तुम्हारा दोस्त हूं, अर्थात मैं और मेरा नाम मोहन और मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आई एम योर फ्रेंड। सेंटेंस का जो रियल मीनिंग हो रहा है कि आई एम योर फ्रेंड, उसको हम एड्रेस, अपना नाम से उसको एड्रेस कर दे रहा है। मोहन दिखा रहा है कि मोहन अपना नाम बता रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर दिए कि आई के अनुसार वर्ब का प्रयोग कर दिए। क्लियर। चलिए अगला हम देखते हैं, पांचवा है आपका कॉम्प्लीमेंट। पांचवा जो नाउन का फंक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी कि जब सेंटेंस में नाउन का प्रयोग यदि उस वर्ब के अर्थ का, वर्ब के जो मीनिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए प्रयोग किया गया हो, तो उस कंडीशन में उस प्रकार के नाउन की फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो इनकम्प्लीट होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इनकम्प्लीट होती हैं, और उन्हीं इनकम्प्लीट वर्ब का अर्थ पूरा करने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट आपका एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन पढ़ रहे हैं किसका, नाउन का पढ़ रहे हैं, तो नाउन ही कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे कि नाउन कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है। जैसे हम बोलेंगे कि ही इज, यानी कि वह है, यानी कि वह है। अब यहाँ पे लिखेंगे ही इज अ टीचर। अब ही इज अ टीचर, वह एक क्या है, अध्यापक है। तो उस कंडीशन में जो टीचर हो गया हमारा नाउन हो गया, और जब नाउन हो गया तो ये इज जो है इनकम्प्लीट वर्ब है, और इनकम्प्लीट वर्ब है, और इसी इनकम्प्लीट वर्ब का अर्थ पूरा करने के लिए जिस नाउन का प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे आप बोलते हैं आई एम, मैं हूं। अब ये बोलेंगे अ स्टूडेंट, कि मैं क्या हूं, विद्यार्थी हूं। मैं क्या हूं, विद्यार्थी हूं। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आई होप कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।
तो गाइज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। तो इतना ही में कि कम्प्लीमेंट क्या हम लोग पढ़ के ख़त्म करते हैं। और कम्प्लीमेंट होता क्या है, आप कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट वर्ब, जैसे आपका इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना। उसके बाद बी है, बिकम है, ठीक है। कुछ ऐसे इनकम्प्लीट वर्ब हैं, उनके साथ यदि किसी नाउन का प्रयोग करते हैं उसको, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो उस प्रकार के नाउन के फंक्शन को हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।